और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहली बार अपने मुल्क में एक वनडे सीरीज़ में शिकस्त से दो चार किया है और अब दुनिया में कोई ऐसी टीम बाकी नहीं रही है जो पाकिस्तान आकर कभी ना हारी हो। साउथ अफ्रीका वाहिद टीम थी जो पाकिस्तान में कभी कोई वनडे सीरीज़ नहीं हारी थी। हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सभी एक से ज़्यादा बार यहाँ पर हार के जा चुकी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान ने एक नया संग मील अबूर किया। आज अगर मैच की बात करें तो मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद इस पिच पर कैसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और उसके अलावा जो अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो कमाल दिखाया वो काबिल तहसीन है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने या मैनेजमेंट ने या कोचेस ने जो गलती दूसरे वनडे मैच में की थी उसका अजाला आज अबरार अहमद ने किया। और ये मुझे बात समझ नहीं आई कि इन कंडीशंस में इतने ज़्यादा पेसर्स खिलाने की ज़रूरत आखिर क्यों पाकिस्तान की मैनेजमेंट को पेश आई थी। एक कंडीशंस हैं जहाँ पर गेंद टर्न हो रहा है और आपके पेसर वैसे भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आप अपने रेगुलर या टॉप स्पिनर के बगैर मैदान में उतर रहे हैं तो ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये ऐसा है कि आप एक टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की कंडीशंस में मुल्तान की स्पिन पिचेस पर खेल रहे हों और नुमान अली को या साजिद खान को ना खिलाएं। तो यही कुछ दूसरे वनडे मैच में हुआ और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, वरना पाकिस्तान टीम इस पोजीशन में थी कि सीरीज़ के तीनों मैचेस जीतते हुए अपनी रैंकिंग बेहतर बना पाती। लेकिन एक मैच हारने की वजह से बहरहाल पाकिस्तान की रैंकिंग तो बेहतर नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने एक तारीख ज़रूर रकम की है। और इस फतह की पाकिस्तान टीम को अशद ज़रूरत इसलिए थी कि 2025 में हम वनडे सीरीज़ या ट्रॉफीज़ जो है मुसलसल हारते आ रहे थे। ट्रायंगुलर सीरीज़ में हम हारे, चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारा बुरा हाल हुआ, न्यूजीलैंड में हमें शिकस्त हुई, वेस्ट इंडीज़ में हमें शिकस्त हुई। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये फतह भी जो कि 2-1 से पाकिस्तान के नाम हुई है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन इसके साथ साथ इस सीरीज़ में सैम अयूब का कम बैक करना, उनका फॉर्म में वापस आना खासा खुश आइंद है, जो कि T20 फॉर्मेट में मुसलसल जदोजहद कर रहे थे। इसके हवाले से मैंने पहले ही कहा था कि जब सीरीज़ का आगाज़ हो रहा था कि सैम अयूब से ये उम्मीद करनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए कि वो वनडे फॉर्मेट में ख़ुद को एडजस्ट कर लें, क्योंकि T20 फॉर्मेट में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से वो अपनी विकेट फौरी गंवा देते हैं। लेकिन वनडे मैचेस में चूँकि आपके पास टाइम होता है, आप अच्छी तरह ख़ुद को सेट कर सकते हैं। और सैम अयूब का बैटिंग करने का जो अंदाज़ है लगभग ऐसा ही है। वो विकेट पर सेट हो जाने के बाद ही अपने तौर पर आज़ादाना खेल सकते हैं। और आज के मैच में भी ऐसा हुआ, जब कुछ गेंदें 9-10 गेंदें खेल ली थी तो गेंद उनके बैट पर आना शुरू हो गया था और आखिर में आपने देखा कि वो 110 के स्ट्राइक रेट से रन्स करने में कामयाब रहे और ये मुसलसल दूसरे मैच में उनकी दूसरी 50 है। और सैम अयूब का इस तरह बैटिंग फॉर्म में वापस आना, एतमाद बहाल करना, ये पाकिस्तान के लिए निहायत ही शानदार है। आगे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे अब मैचेस खेलेगी, एक तो श्रीलंका के साथ वनडे मैचेस हैं, उसके बाद ट्राई सीरीज़ है। उसमें अगर सैम अयूब अपनी ये फॉर्म बहाल करने में कामयाब रहते हैं तो ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान के लिए निहायत ही खुश आइंद बात होगी। और उसके साथ साथ आज बाबर आजम टच में दिखाई दे रहे थे, आज रन आउट हुए, ये सीरीज़ का वाहिद रन आउट था। लेकिन आज बहरहाल गेंद उनके बैट पर आ रहा था और बहुत अच्छे अंदाज में बाबर आजम एतमाद के साथ बैटिंग कर रहे थे। काफ़ी अरसे के बाद हमें वो वाला बाबर आजम दिखाई दिया जो कि 2022 तक था, जब स्ट्राइक रेट फोबिया उसका आगाज़ हुआ था, जब बाबर आजम ने अपनी तकनीक पर काम करने का आगाज़ किया था, जब मुख्तलिफ कोचेस ने उन्हें अपनी तकनीक चेंज करने के बारे में आगाज़ किया था। उससे पहले जो बाबर आजम था आज हमें किसी हद तक दिखाई दिया। उसके अलावा आज एक तो ये कि फ़खर जमान बहरहाल आज 0 पर आउट हुए, इस सीरीज़ में वो कलेक्ट नहीं कर सके हैं। T20 फॉर्मेट में वो पहले ही जदोजहद कर रहे थे, लेकिन फ़खर जमान का भी फॉर्म में वापस आना बेहद ज़रूरी है अगर हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 को मद्देनज़र रखें। आगे पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज़ है, ज़्यादा देर नहीं है, 9 और 10 2 दिन दरमियान में है। 11 नवंबर को फिर मैच है पाकिस्तान का और श्रीलंका का। तो उम्मीद यही है कि इस सीरीज़ में फ़खर जमान कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस तरह सैम अयूब ने इस सीरीज़ में कलेक्ट किया है।
इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के पेसर्स हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो विकेटें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर शाहीन अफरीदी ने आज गो के बॉलिंग अच्छी कराई, लेकिन उन्हें जो 2 विकेटें मिली हैं वो टेल एंडर्स की मिली हैं। आज असल जो किरदार था इस मैच का, फतह का मामार है, वो इब्रार अहमद है। इब्रार अहमद ने आज आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। गो के आज जो आगाज़ था साउथ अफ्रीका का बड़ा कमाल का था। 72 रन्स कर दिए थे और कोई विकेट उनकी नहीं गिरी हुई थी। लेकिन उनकी जैसे ही पहली विकेट गिरती है, उसके बाद सिनारियो बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसका तमाम तर जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के स्पिनर को जाता है। आज मोहम्मद नवाज़ ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। सलमान अली आगा ने भी आज 2 विकेटें हासिल की और इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। तो मजमूई तौर पर 8 विकेटें पाकिस्तान के स्पिनर ने गिराई और शाहीन अफरीदी ने जो 2 विकेटें हासिल की वो टेल एंडर्स की थी। लेकिन जो असल किरदार था साउथ अफ्रीका को छोटे स्कोर पर महदूद करने का 143 में, वो स्पिनर का था। ख़ास तौर पर इब्रार अहमद और बाकी स्पिनर ने भी कमाल दिखाया और अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। और सैम अयूब भी आज अच्छी बॉलिंग कराते हुए दिखाई दिए। ठीक है, विकेट उन्हें नहीं मिली है, लेकिन आज बहरहाल इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कंडीशंस के मुताबिक अपनी टीम सेट करेंगे, अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे, मैदान में उतारेंगे, तो फतह आपके कदम चूम सकती है। आज पाकिस्तान के सारे जो स्पिनर थे वो कमाल दिखा रहे थे। इन पिचेस पर अपनी बॉलिंग का जो फ़न है वो दिखा रहे थे। यही वो चीज़ है जो कि मैंने ट्रायंगुलर सीरीज़ में कही थी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कही थी कि आकिब जावेद एंड कंपनी जानबूझकर इन कंडीशंस में स्पिनर को नहीं खिला रही है, जिसका मकसद वही था जो अब आपके सामने आ चुका है। कप्तान चेंज हो चुका है। शायद अगर ये चीज़ें पहले कर ली जाती तो पाकिस्तान के स्पिनर अपनी होम कंडीशंस में बहुत अच्छे नतीजे दे सकते थे। बहरहाल आज के अगर मैच की बात करें, एक तो ये कि मुझे हारिस रऊफ के ऊपर आती है कि उन्हें जैसे पाबंदी ख़त्म हुई, फौरी तौर पर उन्हें मैच खिलाया गया। तो अगर एक सीरीज़ वो ना भी खेलते तो ज़्यादा अहम नहीं था, लेकिन आज एक रिदम में थे। नसीम शाह, उन्हें खिलाया जाता। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर का मैंने एक दिन पहले कह दिया था कि ये जो प्लेयर्स हैं, हसीबुल्ला खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टीम मैनेजमेंट की गुड बुक में नहीं है। इनको सिर्फ एक मैच खिलाने के लिए ही टीम में रखा जाता है। उसके बाद इंतज़ार किया जाता है कि एक मैच या एक नाकामी इनके गले पड़े, एक मैच में नाकाम हूँ तो उन्हें निकाल बाहर किया जाए। तो ये रविश जो है मुझे लगता है कि सही नहीं है। आगे पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज़ है, उसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके हवाले से जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि आगे हमने वनडे के जो बड़े मैचेस हैं जल्दी नहीं खेलने, कोई बड़ा इवेंट नहीं है। हमने गो के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी ज़रूर करनी है, लेकिन T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ में हम अपना कम्बिनेशन सेट करें। लेकिन वनडे सीरीज़ में उन प्लेयर्स को भी मौका देना चाहिए जो कि सिर्फ बेंच पर बैठे रहते हैं। टीम के साथ तो रहते हैं, स्क्वाड में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया जाता। इस तरह आप एक टीम को सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते कि दूसरा मैच हम हार गए थे, और वो भी हमारी अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, क्योंकि हमने स्पिनर नहीं खिलाए थे, पेसर खिला दिए थे। और फ़हीम अशरफ जो टीम में हैं, आज उनसे भी कोई ओवर नहीं कराया गया। तो मुझे जो लगता है कि हम एक्स्ट्रा पेसर खिलाकर इस सीरीज़ में पता नहीं वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी इस बात का कभी इम्कान यकीन है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट अभी भी सही फ़ैसले नहीं कर रही है। गो के पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है, लेकिन हमें अपनी खामियों के ऊपर भी बात करने की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के मैच में जो अहम चीज़ थी वो एक तो सैम अयूब ने अच्छे रन्स किए, नीचे आकर मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग की, 3 चौके 1 छक्का लगाया, 45 गेंदों पर 32 रन्स किए। और एक जो शुरू में जो पहले 2 ओवर से बड़े मुश्किल थे, फ़खर जमान की विकेट पहले ओवर में गिरी, पहले 2 ओवर में कोई रन नहीं बना, तो लग रहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फंसेगी। लेकिन सैम अयूब की शानदार बैटिंग की वजह से और किसी हद तक बाबर आजम के साथ की वजह से पाकिस्तान टीम प्रेशर से निकल आई। और ये खुश आइंद है कि पाकिस्तान को इस तरह अगर दलेरी के साथ मुकाबला करेंगे तो फिर आगे जो पेसर्स हैं, जो आपके मद्दे मुकाबले बॉलर्स हैं, उनकी भी हिम्मत पस्त हो जाती है। बहरहाल आज पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की है। आप सब लोगों को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री चेंज की है। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहली बार अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीती है, और वैसे ये लगातार तीसरी सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया है। इससे पहले 2021 में भी साउथ अफ्रीका में, 2024 में तो क्लीन स्वीप करके आया साउथ अफ्रीका में,
और अब पाकिस्तान में मुसलसल तीसरी सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर ली है।